फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। इस हमले में 27 निर्दोष लोगों की जान गई। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना सुहाग। इस घटना ने हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में गहरा आघात पहुंचाया है। हमारे संवाददाता ने जालौन जिले में मुस्लिम समुदाय से बातचीत की, जहां सभी ने आतंकवाद के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और इस हमले की कड़ी निंदा भी की। यहां के मौलवियों ने आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, स्पष्ट कहा। यहां के मौलवियों ने आतंकवादी मानवता के दुश्मन हैं और इस्लाम कभी भी ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करता है। जालौन के मुसलमानों ने साफ कहा कि वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं। अगर देश पर संकट आया तो वे भी हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। यहाँ के मौलवियों और मुस्लिम समाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की साजिशें कभी भी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को खत्म नहीं कर सकती। यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करते हैं। जालौन के मुसलमानों ने फोकस न्यूज़ 24/7 के माध्यम से संदेश दिया कि आतंकवाद का समर्थन कोई नहीं करता। भारत का हर नागरिक शांति, एकता और अखंडता के साथ देश को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ 24/7 और चैनल आपको पहलगाम की कई खबरों को बता रहा है और आपको पहलगाम आतंकी हमले ने जो पूरे देश को झंझोर दिया है, इस हमले में जो 28 लोगों की मौत हुई है, हर दिल को और हर दिल में दर्द भर दिया है। आपको बता दें, जनपद जिले में मुस्लिम समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और मौलवियों ने तो स्पष्ट कह दिया है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवादी सिर्फ मानवता के दुश्मन होते हैं। यहाँ के मुसलमानों ने फोकस न्यूज़ 24 से बातचीत की। हमारे संवाददाता महेश चौधरी से बातचीत की हम और बताया उनको कि हम भारत के सच्चे सपूत हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने दो टूक कहा, पाकिस्तान की साजिशें हिंदुस्तान की एकता को कभी नहीं तोड़ सकती। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। आतंकवाद के खिलाफ हर भारतीय एकजुट है और देशवासियों का, मुस्लिम साथियों का साफ संदेश है कि भारत था, भारत है और भारत रहेगा। जय हिंद। और पूरे ज़मीनी स्तर से हमारे रिपोर्टर, हमारे जनपद जालौन के संवाददाता महेश चौधरी ने यहाँ मुस्लिम समुदाय से जो खास बातचीत की है, उसके पल आप देखिए और विस्तार से सुनिए। नमस्कार, मैं हूं महेश चौधरी 24/7 से और इस समय हम मरकज़ जामा मस्जिद की, जालौन नगर की मरकज़ जामा मस्जिद में हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर हैं
और जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके प्रति लोगों का क्या रुझान है, उनकी क्या प्रक्रिया है, आज हम जानने आए हैं यहाँ पे। इन सबसे बात करेंगे यहाँ हमारे बीच में। तो आपको बता दें कि जो पहलगाम जो हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की मृत्यु हुई है और बेरहमी से उनको मारा गया, उसमें किसी का पिता था, किसी का पति था, किसी का बेटा था। तो ये जो घटना हुई है उससे पूरे भारत के अंदर एक आक्रोश है, नाराज़गी है। और हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन सब के अंदर इस घटना को लेके एक ऐसी पीड़ा है। और सभी का एक ही जवाब है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको चैन से नहीं जीना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू एकजुट होकर रहे। उसकी जो साजिश रही है और उसने जो घटना की है वहाँ पहलगाम में, तो उसमें कलमा पढ़ा के और उनका धर्म पूछ के उनकी हत्या की गई, उनको गोली मारी गई। तो इससे पूरे देश के अंदर वर्तमान समय में आक्रोश है, नाराज़गी है। और इस भारत के अंदर रहने वाला जो मुसलमान है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, उसके अंदर भी आक्रोश है पाकिस्तान के प्रति। उनका जो अंदर की आग है वो भड़क रही है। तो हमारे बीच में इस समय मरकज मस्जिद में यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यहाँ मौलाना साहब भी हैं हमारे बीच में। मैं बात करूँगा इस जो घटना हुई इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ चौधरी जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन पहलगाम में जो घटना हुई है ये सरासर मानवता और इंसानियत के खिलाफ है। और जो लोग ऐसा कृत्य और काम करते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है, न वो किसी दीन मजहब के नहीं होते हैं। जब वो किसी दीन मजहब के नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पहलगाम के मामले को हिंदू और मुस्लिम में बांटना ये कतई दुरुस्त नहीं। हम उसकी पुरजोर और पूरे तौर पे कड़ी निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और तो अभी आपने देखा कि मौलाना साहब का कहना है कि जो आतंकवादी है उनका कोई मजहब नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है उनकी, वो इस समाज के दुश्मन है जिन्होंने ये कृत्य किया है और उसकी निंदा की। हमारे बीच में अफवाह भाई, आप क्या कहना चाहिए? हमारा तो ये मुद्दा है कि उधर ड्यूटी नहीं लगी है, जो अधिकारी ने नहीं लगाई उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR हो के उसे जेल में डाला जाए। और गृह मंत्री को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि ये छोटी घटना नहीं है, 28 लोग मारे गए। तो आपका कहना है कि जहाँ इस घटना में एक लापरवाही सामने आई है जिसके कारण से ये बड़ी घटना हुई है और इस घटना से आज पूरा देश स्तब्ध है। और इस घटना में जहाँ 27 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं पर एक मुसलमान भी था जिसने अपनी जान को खेल कर तमाम सैलानियों को बचाया। और तमाम वहाँ पर जो वहाँ पर घोड़े वाले थे, टैक्सी वाले थे, वो सारे के सारे मुसलमान थे। उन सब ने हिंदुओं को बचाया है वहाँ पर। तो वो भी कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है। और हमारे बीच में मौलाना उवैस, तो हमारे बीच में मौलाना उवैस भाई भी हैं। और पूछता हूँ कि आप क्या कहना चाहिए इस मुद्दे में? कहना चाहिए में जो हादसा हुआ है, पहली बात तो उसकी मजम्मत और इसका निस्बत मुसलमान तरफ करना या बढ़ा के या मुसलमान को पहचान की गोली मारना, ये तो पहली बात तो इस्लाम में और मुसलमानों मजहब के अंदर ये चीज़ है ही नहीं कि किसी कोई मुसलमान इंसान को कत्ल दे या शहीद या मार दे। इसकी हम कड़ी मदद करते हैं। और इसके साथ साथ जिन्होंने सब लाया है और वहाँ पे राइफल वगैरह है उसके ऊपर जो है सारी को उनकी हौसला की जाए और उनको शाबाशी दी जाए और उनको बाकायदा है इनामात की शक्ल है। और जो दीगर लोगों ने जो लोग मरे हैं, जो लोग दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए उनके घर वालों को उसका मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ साथ सख्त सख्त उनके साथ करते हैं कि कार्रवाई करके वो जेल पहुँचाया जाए। और जो तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो उसके अंदर भी इस बात की चिंता है कि ये जो किया गया है कि मुसलमान कलमा पढ़ता है और मुसलमान कलमा जो पढ़ता है तो उसके अंदर इंसानियत है और उस इंसानियत को वहाँ पर नीलाम किया गया है। और जो कलमा पढ़ने वाली बात, मैं बात करूँगा मौलाना साहब से, जो कलमा पढ़ाने वाली बात कही गई है, कलमा पढ़ के या धर्म पूछ के उसको गोली मारी गई है, तो आप क्या मान के चलते हो कलमा
पढ़ाने की बात तो कही गई है, क्या वो मुसलमान होते हैं क्योंकि साजिश हो सकती है कलमा पढ़ा और हिंदू धर्म पूछना, कहीं इसमें क्या लगता है आपको ये साजिश है कि ये गैर मुस्लिम हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान जो मुसलमान है उसके बीच भाई पैदा करने के लिए कलमा और ये जो ये बिल्कुल कतई तो नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि एक हिंदू या मुसलमान की जान गई है, हम ये कहेंगे एक भारतीय जान गई है, एक भारतीय का नुकसान हुआ है, या कोई इमारत गिरी है तो वो किसी हिंदू और मुसलमान की नहीं बल्कि इंडिया की और भारत का एक नुकसान हुआ है। वो मजहब है कि तमाम चीजें करता है, और मैं इसके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि एक नफरत की आग जो हमारे दरमियान में पैदा कर रही है, उस नफरत को बराए मेहरबानी तमाम पत्रकार बंधुओं से भी कहूँगा, से भी कहूँगा, नफरत का माहौल नहीं बनाए, बल्कि हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है उसको प्यार से और आपस में एक दूसरे की दर्दी के साथ, क्योंकि सिखाता है कि छोटी सपना छूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदुओं का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाए तो भारत टूट जाए। बहुत बढ़िया बात कही, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। तो इसमें ये बात निकल के आई है कि हिंदू और मुसलमान एक कोई जान है, एक दूसरे दुश्मनों में रहते हैं, एक दूसरे के घर रहते हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ऐसी जो अच्छा काम करते हैं हम सभी शामिल होते हैं, तो इनमें गहरी मित्रता है। हमारे लोग खड़े हुए इनसे बात करूंगा, आप होते हुए क्या कहेंगे? मुसलमान जो है एक साथ मिल हिंदू है युवा भी है, मैं तो अभी आपने देखा कि यहाँ युवा भी है और इनके अंदर भी अंदर से एक ऐसी बात पैदा हो रही है कि जो अमन चैन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं को छीनना चाहता है। उसकी अपनी एक कोशिश है कि इस तरह की जो हम हरकत करेंगे तो उससे भारत का हिंदू और मुसलमान बढ़ जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी एक बात है, जहाँ पाकिस्तान एक मुसलमान देश है और पाकिस्तान का सोचना यह है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के समर्थक हैं और पाकिस्तान के ऊपर जब भी आँच आएगी, पाकिस्तान की बात जब भी चलेगी तो पूरे देश का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान पाकिस्तान के खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो ये पाकिस्तान का सोच रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान की बात करता है, यहाँ वंदे मातरम बोलता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है, और यहाँ पर जो तहजीब है वो हिंदुस्तान की जितनी भी व्यवस्था है उसमें शरीक रहता है। और इस देश की सरकार भी कभी हिंदू और मुसलमान नहीं करती है। तो यहाँ का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तानी है, ये जो मंसूबे पाकिस्तान के हैं वो बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ पर हमारे जालौन नगर में जो यहाँ मुस्लिम समुदाय है उनके बीच में आके हमने ये चीज़ निकाल के लेके आए हैं कि इस नगर का जो मुसलमान है वो इस नगर की जनता के साथ है, इस नगर का मुसलमान इस देश के साथ है, इस नगर का मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने की बात कह रहा है। तो ऐसा मुसलमान हमारे बीच में है कि मुसलमान चाहे इस नगर का मुसलमान का सोचना यह है कि जब भी अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में इस नगर का मुसलमान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान से कंधे से कंधा पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और उसका मुकाबला करेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे बीच में भी एक वृद्ध नेता है, आइए मैं बात करूँगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? हम हमारे जन्मभूमि है भाई हिंदुस्तान, हम तो हिंदुस्तान के बात कहेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान से कोई इनका सरोकार नहीं है और ये हिंदुस्तान के हैं, इस नगर के हैं, यहाँ पैदा हुए, ये सरजमीन इनकी है, इस सरजमीन पर इनकी जन्म हुआ, इसी सरजमीन में इनको मिल जाना है। तो ऐसे इस जालौन नगर के मुसलमानों का सोचना है और मैं इतना ही कहूँगा। और आने वाले समय में मैं आपको यहाँ के मुसलमानों का क्या वर्जन है, क्या प्रक्रिया है, मैं आपको देता रहूँगा। और यहाँ का जो हिंदू है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मान चुका है कि इस जालौन नगर का मुसलमान कभी भी हिंदू के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। और यहाँ एक चैलेंज रहा है कि यहाँ जालौन नगर में कभी कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहा। यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ का जो हिंदू है, वो कंधे से कंधा मिलाकर सभी त्यौहार मनाता है और एक दूसरों के घरों में जाके ईद की मुबारकबाद देता है, होली की शुभकामनाएं देता है, दीपावली में शरीक होता है। मैं महेश चौधरी 24/7 से नमस्कार।